उत्तर प्रदेश के जिला लखीमपुर के थाना धौरहरा के ग्राम बाली का निवासी था 26 वर्षीय अनुज मिश्रा। उसके पिता मुनेश्वर दत्त मिश्रा छोटे किसान थे, इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। अनुज के परिवार में मां के अलावा एक छोटी बहन भी थी। परिवार में विपन्नता थी, इसलिए औसत पढ़ाई करने के बाद रोजगार की तलाश में अनुज लखीमपुर शहर आ गया था। उसने प्रयास किया तो उसे एक प्राइवेट जॉब मिल गई। काम मिला तो शहर में स्थायी रूप से रहने की समस्या खड़ी हुई। शीघ्र ही यह मसला भी हल हो गया। अनुज का एक पुराना दोस्त था राजाराम गुप्ता उर्फ राज। वह तिकुनिया थाना क्षेत्र के गांव सिसवारी का मूल निवासी था। राज भी लखीमपुर में रहकर प्राइवेट जॉब करता था। रहने के लिए उसने पलिया बस अड्डा के पीछे मोहल्ला शिवपुरी में होमगार्ड राधे श्याम वर्मा के मकान में 1 रूम सेट किराए पर लिया हुआ था। उस कमरे में वह अपने सहकर्मी धर्मेंद्र वर्मा के साथ रहता था। अनुज भी उन दोनों के साथ रहने लगा। कमरे का किराया तीनों मिलकर देते थे। खाने पकाने में जो खर्च आता था उसमें भी तीनों की बराबर बराबर भागीदारी थी। नौजवानी में अधिकांश युवाओं के पर निकल आते हैं। अनुज के पहले से पंख उगे हुए थे। लखीमपुर में अकेले रहने और नौकरी पर लग जाने के बाद उसके पंख बड़े हो गए। शहर की लड़कियों पर उसने लाइन मारना शुरू किया तो नई नई लड़कियों से दोस्ती करने के लिए उसने फेसबुक पर ऋतिक मिश्रा के नाम से अपना अकाउंट भी खोल लिया। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर अनुज का परिचय प्रिया वर्मा से हुआ। खूबसूरत व चुलबुली प्रिया लखीमपुर के ईसानगर थाना अंतर्गत ऊंच गांव की रहने वाली थी। उसके परिवार में माता पिता के अलावा बड़ी बहन उपासना थी। उपासना की शादी तो हुई थी, मगर किन्हीं मतभेदों के चलते पति से उसकी निभी नहीं थी, अतः उनमें अलगाव हो गया था। उपासना का तलाक का मुकदमा अदालत में विचाराधीन था। आम युवतियों की भांति प्रिया को चार दीवारी में रहना पसंद नहीं था। वह बोल्ड तथा तेज तर्रार थी। पिता से जिद करके उसने अपने लिए बाइक खरीदवा ली थी। उसी बाइक पर सवार होकर वह घूमती फिरती थी। प्रिया बीए की छात्रा थी, बाइक से ही कॉलेज जाती थी। सुखद संयोग यह कि प्रिया और अनुज के गांवों की दूरी मात्र 2.5 किलोमीटर थी। इसने भी प्रिया व अनुज को नजदीक लाने में अहम रोल अदा किया। परिणामतः फेसबुक पर हुआ प्रिया व अनुज का परिचय दोस्ती में बदला, फिर दोस्ती को प्यार में बदलते देर नहीं लगी। प्रिया के मोह में अनुज जल्दी जल्दी गांव जाने लगा। बाइक पर सवार प्रिया भी अक्सर शहर में देखी जाने लगी। फलतः दोनों की नजदीकी बढ़ती गई। दोनों में प्यार हुआ तो जुदाई उनका जी जलाने लगी। अतः घटना से 2 माह पहले प्रिया व अनुज ने विवाह कर लिया। हालांकि यह प्रेम विवाह था, परंतु उसमें दोनों पक्षों की रजामंदी शामिल थी। प्रिया ससुराल आई तो उल्लास एवं उत्साह से उसने सुहागरात मनाई। अगली कुछ रातें भी आनंद से बीती। उसके बाद वह संसर्ग में पीड़ा की शिकायत करने लगी। शादी हुए 1 महीना होने को आया, किंतु दर्द खत्म नहीं हुआ। कई बार तो दर्द इतना बढ़ा कि पूरी रात प्रिया बिलबिलाती रही। सुबह उसे दवा दिलानी पड़ी। जब दर्द में आराम मिलता नहीं दिखा तो इलाज कराने के लिए प्रिया मायके चली गई। लगभग 15 दिन प्रिया ने किसी डॉक्टर से इलाज कराया, मगर लाभ नहीं हुआ। पहले तो संसर्ग के समय ही प्रिया को पीड़ा होती थी, अब हर समय पेट में दर्द बना रहने लगा। कभी कभी दर्द इतना बढ़ जाता कि प्रिया को लगता जल्दी दर्द कम नहीं हुआ तो पेट फट जाएगा। अनुज फोन पर प्रिया की खबर लेता रहता था तो उससे मिलने भी जाता था। इलाज के बावजूद प्रिया को लाभ नहीं हुआ। तब अनुज ने सीतापुर जिले के कस्बे खैराबाद में स्थित एक अस्पताल में प्रिया का चेकअप कराने का निश्चय किया। प्रिया भी अनुज के विचार से सहमत हुई। दूसरे ही दिन वे दोनों खैराबाद पहुंच गए। स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने प्रिया का चेकअप किया, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया। उसके बाद प्रिया व अनुज को साथ बैठा कर बात की। मिश्रा जी, जांच रिपोर्ट से पता चला है कि प्रिया की बच्चेदानी में चोट लगी थी। चोट ज्यादा पुरानी भी नहीं है, 1-2 साल पहले की है। चोट का सही इलाज नहीं हुआ है, इसलिए केस बिगड़ गया है। केस बिगड़ गया है मतलब? अनुज ने उतावलेपन से पूछा। इलाज से प्रिया की चोट तो ठीक हो जाएगी और दर्द भी खत्म हो जाएगा ना? हाँ, इलाज से अंदरूनी चोट ठीक हो जाएगी, दर्द भी नहीं होगा, डॉक्टर गंभीर होकर बोला। मगर सही इलाज न होने से बच्चेदानी का घाव इन्फेक्शन बनकर फैल गया है, इसीलिए प्रिया कभी मां नहीं बन सकेगी। प्रिया और अनुज के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। डॉक्टर आगे बोला, आप लोग चाहें तो यहां से लखनऊ तक के किसी भी अस्पताल में जाकर नए सिरे से जांच करा सकते हैं। मेरा दावा है कि हर जगह वही सुनने को मिलेगा जो मैंने बताया है। प्रिया के मां न बन पाने की बात मैं नहीं कह रहा, जांच रिपोर्ट्स कह रही है। निराश एवं हताश होकर प्रिया व अनुज वापस लौट गए। घर पहुंचकर अनुज ने पूछा, प्रिया तुम्हें ऐसी चोट कब और कैसे लगी जिसने तुम्हारे बच्चेदानी को डैमेज कर दिया? प्रिया का अंतस भरा हुआ था। बच्चेदानी की चोट अब उसके दिल को दर्द दे रही थी, अतः उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। कुछ देर आंसू बहाने के बाद बोली, चाहो तो तुम मुझे अपनी बीवी बनाए रखना, चाहो तो तलाक दे देना, पर अब मैं न कोई बात छुपाऊंगी न उस पर पर्दा डालूंगी। जो सच है वही कहूंगी। प्रिया ने दुपट्टे से आंसू पोंछे, फिर अपने अतीत का एक पोशीदा राज उजागर कर दिया। मार्च 2017 की बात है।
होली के बाद का दूसरा या तीसरा दिन था। स्वभाव के अनुसार प्रिया बाइक से फर्राटा मारती घूम रही थी। बाइक सड़क नाप रही थी, मगर प्रिया का ध्यान कहीं और था। परिणाम यह हुआ कि सड़क पर अपनी साइड पर चल रहे एक व्यक्ति से वह जा टकराई। जब तक प्रिया ने ब्रेक लगाए तब तक बाइक राहगीर से टकरा चुकी थी। वह राहगीर था विजय। 32-33 वर्षीय विजय कुमार जायसवाल पड़ोसी जिला सीतापुर के तंबौर थाना अंतर्गत भूटपुरवा गांव का मूल निवासी था। उसकी मां का नाम दयारानी और पिता का नाम रामशंकर जायसवाल था। वह अपने इलाके के संपन्न किसान थे। विजय के 2 बड़े भाई थे, रमेश चंद्र, उमेश कुमार, और 3 छोटे भाई संजय, दुर्गेश और इंद्रेश। 6 पुत्र युवा हो गए तो रामशंकर ने सोचा कि वह अपने बेटों को कोई ऐसा रोजगार करा दे जिसमें सब जुटे रहें और काम भी हमेशा चले। बहुत सोचने के बाद रामशंकर ने तंबौर कस्बे में बजाज के 2 पहिया वाहनों की एजेंसी खोल ली। नाम रखा जायसवाल ऑटो सेल्स। इसके साथ उन्होंने सर्विस सेंटर भी खोल लिया। काम ऐसा था कि चलना ही था। जायसवाल ऑटो सेल्स भी सफलता से चल निकला। जायसवाल बंधुओं के यहां धन वर्षा होने लगी। राम शंकर अपने 2 बड़े पुत्रों रमेश चंद्र और उमेश कुमार का पहले ही विवाह कर चुके थे। क्रमानुसार अब बारी विजय की थी। सन 2003 में परिजनों ने विजय का भी विवाह पिंकी से कर दिया। वह जिला सीतापुर के बिस्वा थाना क्षेत्र के गांव अशरतपुर की रहने वाली थी। पिंकी व विजय का दाम्पत्य खूब अच्छा बीतने लगा। कालांतर में पिंकी ने 2 पुत्रियों तथा 2 पुत्रों को जन्म दिया। विजय मात्र हाई स्कूल तक पढ़ा था, मगर व्यावसायिक बुद्धि का धनी था। 4 बच्चों का पिता बनने के बाद उसने सोचा परिवार के संयुक्त व्यवसाय के अलावा उसे अपने बूते पर कुछ अलग करना चाहिए, तभी वह दौलत के ढेर पर बैठ सकता है। विजय के सामने अब प्रश्न यह था कि किस व्यवसाय में हाथ डाला जाए। बहुत सोचने के बाद विजय ने वही करने का निश्चय किया जिसका उसे अनुभव था। विजय ने अपने सूत्रों को सजग किया तो पता चला कि हीरो कंपनी बसड़िया थाना ईसानगर लखीमपुर में अपने 2 पहिया वाहनों का शोरूम खोलने की इच्छुक है। विजय ने हीरो कंपनी की मार्केटिंग यूनिट से संपर्क किया। चूंकि विजय के पास पर्याप्त पूंजी थी, लखीमपुर में वह पहले से बजाज की एजेंसी चला रहा था, इसलिए पूंजी तथा अनुभव के आधार पर उसे हीरो कंपनी की एजेंसी मिल गई। आनन फानन में विजय ने बसड़िया में प्लॉट खरीदकर भवन निर्माण आरंभ करा दिया। 6 महीने में भवन बनकर तैयार हो गया। बेसमेंट में वर्कशॉप, ग्राउंड फ्लोर पर शोरूम और फर्स्ट फ्लोर को विजय ने अपना आवास बनाया। सन 2013 में हीरो की बसड़िया एजेंसी का शुभारंभ हो गया। विजय ने अपने नए प्रतिष्ठान को नाम दिया हंस ऑटो सेल्स। एजेंसी के शुभारंभ के बाद विजय अपने परिवार को भी बसड़िया ले आया। विजय का यह स्वतंत्र व्यवसाय भी खूब बढ़िया चल निकला। विजय के जीवन में नया तथा संगीन मोड़ तब आया जब उस सुबह बाइक सवार प्रिया उससे टकरा गई। विजय मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था। उसे कल्पना तक नहीं थी कि एक हसीन बला उसके जीवन में प्रवेश करने वाली है। भिड़ंत टालने के लिए प्रिया ने पूरी ताकत से ब्रेक लगाए, इसलिए बाइक विजय से हल्का सा टकराई, जबकि प्रिया बाइक समेत सड़क पर गिर गई। विजय को मामूली खरोंच आई थी, जबकि प्रिया को काफी चोट लगी। कुहनी, घुटने तथा टखने पर लगी। चोट से खून बहने लगा और वह पेट पकड़कर लोटपोट होने लगी। विजय ने प्रिया को संभाला। सॉरी, मुझे बाइक के सामने नहीं आना चाहिए था। प्रिया कराहते हुए बोली, आप कहां बाइक के सामने आए? मैं ही रॉन्ग साइड में घुसकर टकरा गई। गलती मेरी है, इसलिए सॉरी मैम। आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई? ये मामूली चोटें हैं। प्रिया ने कोहनी से बहता खून देखने के बाद पेट दबाया। शायद कोई अंदरूनी चोट लगी है। मैं अभी आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, प्लीज हेल्प कीजिए मेरी। विजय ने प्रिया की बाइक उठाकर स्टार्ट की, उसे अपने पीछे बैठाया और एक नर्सिंग होम में ले गया। ड्यूटी डॉक्टर ने घाव साफ करके मरहम पट्टी करके पेट दर्द की दवा दी। गिरने से पेट की मसल्स पुल हो गई है। दवा खाइए और गर्म पानी की बोतल से सिंकाई कर लेना, आराम मिल जाएगा। नर्सिंग होम का बिल भी विजय ने पे किया। इसके बाद वह प्रिया को उसके घर तक छोड़ने भी गया। प्रिया ने अच्छे मेजबान की तरह विजय का आभार व्यक्त करने के लिए उसे घर में बैठाया, चाय पिलाई और खूब बातें की। जाते वक्त विजय ने प्रिया का सेल नंबर ले लिया, तो प्रिया ने भी उसका मोबाइल नंबर सेव कर लिया। इसके बाद फोन पर प्रिया व विजय की बातें होने लगी। विजय ने एक बार ही प्रिया को नर्सिंग होम ले जाकर कर्तव्य की इतिश्री नहीं की, बल्कि वह कई बार उसे दवा दिलाने ले गया। डॉक्टर की फीस और दवा का बिल भी वही चुकाता रहा। कुछ दिन में प्रिया के शरीर की चोटें पूरी तरह ठीक हो गईं, पर पेट का दर्द पूरी तरह नहीं गया। कभी आराम रहता, कभी दर्द होने लगता। डॉक्टर का कहना था, दवा खाती रहो, ठीक हो जाएगी। आए दिन होने वाली मुलाकातों से प्रिया व विजय आकर्षण की डोर में भी बंध गए। विजय ने प्रिया से अपने बारे में कुछ भी छुपाया नहीं था। ये जानते हुए भी कि विजय शादीशुदा और 4 संतानों का पिता है, प्रिया उससे प्यार करने लगी। इस प्यार के पीछे शायद विजय का रुतबा और उसका हंस ऑटो सेल्स का मालिक होना था। विजय पहले ही आकर्षण की डोर से बंधा था। प्रिया ने प्यार की निगाह से देखा
तो वह उसका शिकार करने का प्लान बनाने लगा। प्रिया विजय को अक्सर पेट में दर्द रहने की बात बताती रहती थी। एक दिन फिर प्रिया ने पेट दर्द की शिकायत की तो विजय बोला, यहाँ के डॉक्टर मर्ज नहीं पकड़ पा रहे हैं, मेरे साथ खैराबाद चलो, वहां पर तुम्हें बीएमसी अस्पताल में दिखाऊंगा। प्रिया को कहीं जाने आने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं थी, वह फौरन राजी हो गई। विजय प्रिया को खैराबाद स्थित बीएमसी अस्पताल में ले गया। वहां डॉक्टर ने कुछ जांच लिखी, फिर बोला जांच रिपोर्ट 4-5 घंटे में मिल जाएगी, शाम 6 बजे मुझसे मिलिए, रिपोर्ट देखने के बाद दवा लिखूंगा। प्रिया व विजय के सामने अब सवाल यह था कि शाम तक का वक्त कहां गुजारा जाए, घर वापस जाकर पुनः खैराबाद आना उचित नहीं था। अतः विजय ने अपने मंसूबे के तहत प्रस्ताव रखा, प्रिया क्यों न किसी होटल या लॉज में शाम तक के लिए कमरा बुक करा ले, तुम आराम कर लोगी और टीवी देखते बातें करते हुए टाइम भी कट जाएगा। प्रिया मुस्कुराई, जैसा तुम उचित समझो। विजय की बाँछें खिल गईं। वह समझ गया कि जो उसके मन में है वही प्रिया भी चाहती है। होटल या लॉज के कमरे में प्रिया को संसर्ग के लिए राजी करने में किसी किस्म की दिक्कत नहीं होगी। कुछ देर वह नखरे करेगी, फिर उसके बाजुओं में बिखर जाएगी। दोनों एक लॉज में पहुंचे और शाम तक के लिए कमरा बुक करा लिया। कमरे में पहुंचते ही प्रिया बेड पर यूं चित लेट गई, मानो बहुत थकी हो और विश्राम करना चाहती हो। विजय बेड के किनारे पर बैठकर बतियाने लगा। बातों बातों में बोला, प्रिया जब से तुम मुझसे टकराई हो पेट में दर्द की शिकायत करती रहती हो, यह कभी नहीं बताया कि दर्द होता कहाँ है, जरा दिखाओ तो। प्रिया ने नशीली आंखों से प्रेमी विजय को देखा, फिर फंसी हुई सी आवाज में बोली, नाभि के नीचे दर्द होता है। इसके बाद उसने आंखें मूंद लीं। उस दिन प्रिया ने जीन्स और शर्ट पहनी हुई थी। विजय ने तुरंत नीचे की ओर से शर्ट के 3 बटन खोल दिए। प्रिया का गोरा सुतवा पेट उजागर हुआ। विजय प्रिया की नाभि के आसपास हाथ फिराने लगा और पूछा, यही दर्द होता है? आधा पीला स्थल तुम्हारी आंखों के सामने है। आंखें बंद किए हुए प्रिया बोली, आधा जीन्स में छिपा हुआ है। इसके बाद उसने जीन्स खोलने के लिए प्रिया से पूछा तो उसने सहमति दे दी। विजय समझ चुका था कि प्रिया भी आज उसके साथ देह मिलन का मन बना चुकी है। इसके बाद तो विजय के हाथ अपनी सीमाएं लांघते चले गए। प्रिया ने उसे बिल्कुल भी नहीं रोका। उनके बीच जिस्मानी संबंध बन गए। उस दिन के बाद प्रिया और विजय अक्सर यौनाचार करने लगे। विजय खैराबाद स्थित बीसीएम अस्पताल से उसका इलाज भी कराता रहा। इलाज से प्रिया को काफी आराम हुआ, पेट में दर्द होना भी बंद हो गया। इसी बीच फेसबुक पर प्रिया की मुलाकात अनुज मिश्रा से हुई, जिसने ऋतिक मिश्रा के नाम से अपना अकाउंट बनाया हुआ था। प्रिया व अनुज करीब आए तो उनमें प्यार हो गया। प्रिया को विजय से भी प्यार था, अनुज से भी। विजय शादीशुदा और 4 बच्चों का पिता था, इसलिए उस पर अनुज भारी पड़ा। प्रिया ने भी सोचा, 4 बच्चों के पिता से प्रीत जोड़े रखने से क्या लाभ, उनका विवाह तो हो नहीं सकता। प्रिया व अनुज की आशनाई उरूस पर पहुंची तो घटना से 2 माह पूर्व उन्होंने विवाह कर लिया। विवाह के कुछ दिन बाद प्रिया की पुरानी तकलीफ फिर से उभर आई। जब तक प्रिया से सहा गया उसने सहा। वस्तुतः वह अपने दर्द का राज अनुज से छुपाए रखना चाहती थी। पता थी तो उसके दाम्पत्य पर संकट घिर सकता था। अंततः 1.5 महीने बाद एक डॉक्टर ने बताया कि उस दुर्घटना में चोट बच्चेदानी पर लगी थी। सही इलाज न होने से केस बिगड़ गया है। प्रिया अब मां नहीं बन सकती। इसके बाद प्रिया के सामने सच बयान करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। उसने सच बयान किया। फिर दोनों हाथों से मुंह छुपाकर रोने लगी। प्रिया रोते रोते बोली, अनुज एक तो तुमने मेरे अतीत का काला सच जान लिया, दूसरी बात मैं मां भी नहीं बन सकती। अब तो तुम मुझे छोड़ दोगे। नहीं प्रिया, मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हारे अतीत से नहीं। गुस्से से अनुज के जबड़े भिंच गए। हाँ, उस विजय को जिंदा नहीं छोड़ूंगा जो तुम्हारी इज्जत से खेलता रहा है और जिसके कारण तुम मां नहीं बन पाओगी। प्रिया का भी खून खौलने लगा। वह सजा का ही हकदार है। अनुज, वह चाहता तो मेरी चोट का सही इलाज कराता, लेकिन उसका मकसद तो मेरी देह से खेलना था। तुम उसे सबक सिखाना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। अनुज हैरत से प्रिया का मुंह तकता रह गया। 12 मई 2018 को शाम 4 बजे राजगुप्ता ने थाना सदर पहुंचकर प्रभारी निरीक्षक अशोक पांडेय को बताया, मैं अपने रूम पार्टनर धर्मेंद्र वर्मा के साथ बाजार गया था। हमारा तीसरा साथी अनुज मिश्रा पहले ही कहीं गया था, इसीलिए हम ताला बंद करके गए थे। वापस लौटे तो ताला खुला था और कमरे में किसी अजनबी की लाश पड़ी है। तलबल सहित अशोक पांडे राजगुप्ता के कमरे पर पहुंच गए। उन्होंने देखा कमरे में 33-34 वर्ष का व्यक्ति मरा पड़ा था। उसका चेहरा काला पड़ चुका था और गले में रस्सी कसी थी। पास ही तेजाब की खाली बोतल पड़ी थी। अनुमान लगाना सहज था कि मृतक को पहले जबरन तेजाब पिलाया गया, फिर रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। कोई किसी को किसी के कमरे में लाकर थोड़े मार सकता है, इसीलिए पांडे का शक अनुज पर जा रहा था। उसे तफ्तीश में शामिल करने के लिए फोन किया गया तो फोन बंद मिला। इससे वह प्राइम सस्पेक्ट बन गया। मृतक के पास से कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली जो शिनाख्त में मददगार होती।
मृतक की शिनाख्त न होने पर पांडे ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। तत्पश्चात राजगुप्ता को लेकर थाना सदर आए और उसे वादी बनाकर अपराध संख्या Discover the enchanting bamboo house and experience the breathtaking gondola ride at Grand World Phuquoc, Vietnam. मुकदमा कायमी के This बाद video पांडे ने takes you on मृतक a की visual शिनाख्त के journey लिए through the उसके stunning फोटो सोशल architecture मीडिया of पर the पोस्ट bamboo कर house, दिए। कुछ ही देर में showcasing लाश its की unique फोटो वायरल design हो and गई cultural और मृतक के significance. परिजनों ने भी उसे देख लिया। मृतक के परिजन अविलंब थाना सदर पहुंचे और उसकी शिनाख्त विजय कुमार जायसवाल के तौर पर की। शव देखने के बाद परिजनों ने लाश की पक्की शिनाख्त कर दी। पांडे ने विजय के मोबाइल नंबर की सीडीआर निकलवाई तो उसमें एक नंबर ऐसा मिला जिस पर उसकी सर्वाधिक बात होती थी। आगे की पड़ताल से वह सेल नंबर प्रिया मिश्रा का निकला। चौंकाने वाली एक जानकारी यह भी मिली कि प्रिया अनुज मिश्रा की पत्नी थी। 2 माह पूर्व उन्होंने प्रेम विवाह किया था। पांडे ने प्रिया से पूछताछ करना चाहिए तो वह भी लापता मिली। अतः उसके व अनुज के इर्द गिर्द पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया। 15 मई 2018 को नकहा चौराहा से पुलिस ने प्रिया, अनुज और राजगुप्ता को बंदी बना लिया। उनके साथ ग्राम सट्टापुरवा थाना फरधान निवासी शिवकांत मिश्रा था, उसे भी हिरासत में ले लिया गया। उक्त सभी को थाना सदर ले जाकर पूछताछ की गई तो साजिश की परतें खुलने में देर नहीं लगी। अनुज व प्रिया ने विजय की हत्या का संकल्प तो कर लिया, मगर ये जघन्य अपराध कर पाना अकेले उनके वश की बात नहीं थी। अतः अनुज ने अपने दोस्त तथा रूम पार्टनर राजकुमार उर्फ राजगुप्ता और शिवकांत मिश्रा को साजिश में शरीक कर लिया। प्लान के मुताबिक प्रिया को पर्दे के पीछे रहना था, बाकी तीनों को सामने आकर एक्शन लेना था। अनुज को लगा कि वे 3 कम हैं, तो उसने 2 अन्य मित्रों राकेश यादव निवासी डंडापुरवा जिला सीतापुर और शुभम त्रिवेदी निवासी कुंवरपुर थाना धौर हरा जिला लखीमपुर को दोस्ती का वास्ता देकर साजिश में शरीक कर लिया। योजना के मुताबिक 11 मई की रात अनुज ने प्रिया से विजय को फोन कराया। मेरे पेट में फिर से दर्द होने लगा है, खैराबाद ले चलकर दवा दिला दो ना। प्रिया का खैराबाद चलने का अनुरोध का मतलब विजय ने यह लगाया कि वह शादी के बाद भी उससे मिलना चाहती है। विजय फौरन राजी हो गया। तय हुआ कि 12 मई को सुबह 5:30 बजे प्रिया एक स्थान विशेष पर अपनी बाइक के साथ मिलेगी। वहाँ से विजय उसे खैराबाद ले जाएगा। तयशुदा स्थान पर प्रिया पहुंची तो विजय इंतजार करता मिला। उसने प्रिया की बाइक स्वयं संभाल ली। प्रिया पीछे बैठ गई। बाइक खैराबाद की ओर चल पड़ी। उक्त दोनों भदरपुर लहरपुर रोड पर पहुंचे ही थे कि कार से अनुज आदि आ गए। कार अनुज किसी परिचित से मांग लाया था। उन्होंने ओवरटेक करके बाइक रोकवाई। विजय को जबरन कार में डाला और लखीमपुर की ओर चल पड़े। प्रिया वहां से बाइक लेकर घर लौट गई। विजय को लेकर वे सब कमरे पर पहुंचे। उसे मारा पीटा, जबरन तेजाब पिलाया, फिर रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। अनुज आदि का इरादा लाश कहीं दूर जाकर फेंकने का था, मगर वे ये दुस्साहस नहीं कर सके। शाम तक लाश कमरे में पड़ी रही। अनुज डर के मारे फरार हो चुका था। फंस गया राजगुप्ता। उस रोज उनका तीसरा रूम पार्टनर धर्मेंद्र कहीं गया था। वह आया तो अपनी खाल बचाने के लिए राजगुप्ता धर्मेंद्र को लेकर थाना चला गया। वहां उसने एक झूठी कहानी सुना दी। अभियुक्तों की निशानदेही पर पुलिस ने विजय का आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पर्स और सेल फोन बरामद कर लिया। अभियुक्तों ने ये सारी चीजें हरनाम यादव के खेत में छुपाई हुई थी। अभियुक्तों की अपराध स्वीकारोक्ति के पश्चात पुलिस ने केस में धारा 364, 404, 120 BIPC भी जोड़ दी। मुखबिर की सूचना पर 17 मई 2018 को राकेश यादव को रामपुर से बंदी बना लिया गया। शुभम त्रिपाठी फरार था। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।